नमस्ते। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन का विषय है संज्ञा तथा संज्ञा की भेद। सबसे पहले हम देखेंगे कि संज्ञा शब्द किससे संबंधित है या यह शब्द कहाँ से आया है, तो इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। पहले तो हम जाने कि शब्द क्या है। शब्दों की रचना वर्ण और अर्थ के मेल से होती है। एक या अधिक वर्णों से बने स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं और भाषा में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जिन शब्दों का अर्थ नहीं है, वो निरर्थक है मान के चलिए, तो वो हमारे लिए मात्र आवाज है या मात्र हमारे लिए ध्वनि के रूप में है। शब्द के कई भेद हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद हैं। एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द या हम इसे अव्यय भी कहते हैं। चलिए देखते हैं विकारी शब्द क्या है। जिन शब्दों का लिंग के आधार पे या वचन के आधार पे या कारक आदि के कारण उनके रूप में परिवर्तन होता है, हम उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे संज्ञा शब्द है लड़का, इसमें परिवर्तन हुआ, बहुवचन रूप बना इसका लड़के, और इसी लड़का का अगर हम लिंग में परिवर्तन करते हैं तो बनता है लड़की और इसका बहुवचन रूप बनेगा लड़कियां। वैसे सर्वनाम है, अब देखिए ये इनके रूप में परिवर्तन हो रहा है। अपना, अपने, अपनी। विशेषण है अच्छा, बहुवचन रूप उसका बना अच्छे, उसका लिंग में परिवर्तन हुआ अच्छी। इसी प्रकार है क्रिया, पढ़ता, पढ़ते, पढ़ती। दूसरा है अविकारी शब्द या अव्यय। जिन शब्दों में लिंग, वचन एवं कार्य के आधार पर या इन कारणों पर या इनके प्रभावों से कोई परिवर्तन ना हो, वो ज्यों के त्यों रहें, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। इनका रूप जो है वो हमेशा एक जैसा होता है, यानी कि वो स्थिर रहता है। जैसे है क्रिया विशेषण, उदाहरण है धीरे धीरे, सहसा। यह हर परिस्थिति में लिंग, वचन एवं कोई भी परिस्थिति हो या कारक हो, वो उसमें ये इसी रूप में रहते हैं। चाहे संबंध बोधक शब्द हो, आगे पीछे, साथ साथ, दूर दूर, आसपास आदि। समुच्चय बोधक शब्द हो, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द हो, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, मगर, क्योंकि आदि। ये सारे शब्द अविकारी शब्द हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। विस्मयादि बोधक शब्द हैं, जैसे कि हर्ष है, वाह, हे राम आदि जो शब्द हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आते हैं संज्ञा। संज्ञा को जो है नाम भी कहा जाता है। जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का या किसी प्राणी का, किसी गुण का, काम का या भाव आदि का बोध होता है, हम उन्हें संज्ञा कहते हैं। थोड़ा और गहराई में उतरे हम तो हम कहा जा सकता है कि जिसका अस्तित्व हो या जिसके अस्तित्व की हम कल्पना कर सकते हैं, उस वस्तु को हम संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार नाम और संज्ञा जो है आपस में कह सकते हैं समानार्थक शब्द हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रायः संज्ञा शब्द जो है प्रचलित है। संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के नहीं किया जा सकता या संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पे जैसे सोहन है, भेड़ है, पहाड़ है, कमीज है, मिठास है, ईश्वर है, आत्मा है, भाग है आदि। चलिए हम यहां देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 3 भेद माने गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के 2 उपभेद माने गए हैं, द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कुछ व्याकरण करता है जो कि इन 2 भेदों को, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा को और समूहवाचक संज्ञा को एक संज्ञा के पृथक भेद के रूप में मानते हैं, लेकिन कई व्याकरणाचार्य हैं ये इन दोनों भेदों को संज्ञावाचक संज्ञा का ही उपभेद मानते हैं। चलिए हम देखेंगे पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक का ही बोध होता है, अनेक का नहीं। जैसे है व्यक्तियों के नाम, आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप पहचान सकते हैं। आप देखिए मैंने अपने इस पीपीटी में शब्दों के साथ साथ चित्रों का भी प्रयोग किया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो चित्र जो है वो हमारे मानस पटल में ज्यादा देर तक स्थिर रहते हैं, इसलिए चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं,
राम जी हैं, यहाँ पे विष्णु है, तो ये जो है नाम है, ये किसी एक का ही बोध करा रहे हैं। जैसे फलों के नाम है, यहाँ पे देखिए विभिन्न चित्रों के नाम, चित्रों के माध्यम से स्पष्ट होता है। आम है, जाम है, संतरा है। ग्रंथ है हमारे, भगवत गीता है, रामचरितमानस है, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी है, या फिर समाचार पत्रों के नाम है, या फिर नदियों के नाम है, गंगा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। ये सारे जो हैं वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही जाति की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, या जिस संज्ञा से किसी एक का नहीं अपितु पूरी जाति का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मेज, या फिर पुस्तक, या फिर घर, या फिर पशु पक्षियों के नाम में देखिए यहाँ पे तोता है, कबूतर है, घोड़ा है, या फिर कोई व्यवसाय से संबंधित है, या पदों के नाम है, या कार्यों के नाम है। जैसे यहाँ पे किसान कार्य कर रहा है तो किसान, टीचर या अध्यापक, डॉक्टर, या फिर यहाँ पे संबंधियों के नाम है, ये आपस में दोस्त है, मित्रता का भाव जो है ये पूरा परिवार का भाव है। यहाँ पे प्राकृतिक तत्वों के नाम है, जैसे कि ज्वालामुखी है, यहाँ पे भूकंप के आप चित्र देख रहे हैं। अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक क्या है ये तो हमने जान लिया। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये हम जानेंगे। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में मुख्य अंतर यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो अनिश्चित होती है या फिर वो अर्थहीन होती है, परंतु जातिवाचक संज्ञा जो है वो सार्थक होती है, उसको वो निश्चित उसका कोई ना कोई अर्थ रहता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि विंध्याचल है, विंध्याचल नाम से हमें उसके किसी गुण का पता नहीं लगता, किंतु अगर हम उसे पर्वत कहते हैं तो पर्वत से हमें उस वस्तु के गुणों को या उसके लक्षणों का हमें तुरंत बोध हो जाता है। जातिवाचक संज्ञा जाति या वर्ग का नाम होती है, तथा व्यक्तिवाचक जो है उस जाति या वर्ग में से केवल एक का नाम है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो है वो सामान्यतः बहुवचन में नहीं होता है। अब जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कौन कौन से हैं? पहला है द्रव्यवाचक। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव अथवा ऐसी वस्तु जिसे नापा तोला जा सके का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इस द्रव्यवाचक संज्ञा की भी दो विशेषताएं हैं या दो लक्षण हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा के प्राय बहुवचन के रूप नहीं बनते। दूसरा, साथ ही इनके साथ संख्यावाचक शब्द जैसे अब सोना है, उनके साथ में एक सोना, दो तांबा का भी प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये नापतौल से संबंधित हैं, ये ग्राम में तौले जाते हैं। और ये कौन कौन से हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के, कौन कौन से उदाहरण हैं? दूध है, दही है, सोना है, दही है, लोहा, लकड़ी, पानी, पीतल, खून, तेल इत्यादि। ये देखिए, ये सब इनके चित्रों के माध्यम से यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश की है। दूध है, सोना है, ये लकड़ी है, ये तेल है, ये पानी है, दही है, पीतल है आदि। इसी का दूसरा भाग है समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तु के समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाता है, वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी एक व्यक्ति का न होकर पूरे समूह का, पूरे समाज का बोध होता हो, वह समूहवाचक या समुदायवाचक कहलाती है। जैसे परिवार कहने से ही हम समझ सकते हैं कि देखिए, परिवार कहते ही हमारे मनस्पटल में सारा चित्र, परिवार से संबंधित चित्र आ जाता है। या फिर कक्षा है, या फिर आप देखिए सेना है, या फिर पुलिस है, पुस्तकालय है, या फिर भीड़ है, या कोई दल है, या भीड़ों का झुंड है, तो झुंड शब्द भी हुआ। चोरों का गिरोह है, गिरोह शब्द भी जो है वो समूहवाचक में आता है। मजदूरों का संघ शब्द भी जो है वो समूहवाचक का उदाहरण है। और मंडल आदि शब्द, नक्षत्रों का मंडल में से मंडल शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब हमें कुछ व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के कुछ हमें विशेष प्रयोग भी मिलते हैं, जो अपने
मूल रूप से हटकर भी इनका प्रयोग किया जाता है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। क्या है? कभी कभी कुछ जातिवाचक संज्ञा जो है विशेष संदर्भ में जाति का बोध न कराकर व्यक्ति का बोध कराती है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है कभी कभी ऐसे व्यक्तियों की इशारा करती हैं या ऐसे व्यक्तियों की ओर इंगित करती हैं जो समाज में, वो व्यक्ति जो है समाज में अपने विशेष गुणों के कारण जाना जाता है, पहचाना जाता है, या विशेष गुणों के कारण प्रचलित है। उन व्यक्तियों के नाम लेते ही उनके जो विशेष गुण जो हैं हमारे मन में या मस्तिष्क में उभर आते हैं। जैसे है महात्मा गांधी, इनका जो महात्मा रूप जो है वो हमेशा हमारे समक्ष उभरता है। या फिर है हरिश्चंद्र जो सत्यवादी रूप है, या फिर जो है जयचंद्र जो विश्वासघाती के रूप में है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि जब तक यह देश जयचंद्रों से भरा है, देश का विकास जो है वो असंभव है या फिर कठिन है। तो यहाँ पे जयचंद्र जो लोग कहा गया है, यहाँ उसका अर्थ है कि जब तक यह देश विश्वासघातियों से भरा पड़ा है, इस देश का विकास संभव नहीं है। या फिर जो है विभीषण है, विभीषण घर के भेदी के रूप में से गुण के रूप में जाना जाता है। अर्जुन जो है वो महान धनुर्धर के रूप में है। भीष्म पितामह भीष्म प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध है। हिटलर है जो क्रूर तानाशाह के रूप में प्रचलित है। दूसरा विशेष प्रयोग है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष जाति के लिए प्रयुक्त हो, तब वह जाति होते हुए भी, जाति का बोध कराते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा तो दूर हो जाती है, तब वे केवल एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगती है। आप ये बात उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। उदाहरण के तौर पे उदाहरण है गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे। अब आप यहाँ पे देखिए, जो गांधी शब्द जो है एक उपनाम है या कह सकते हैं कि सरनेम है। लेकिन जब हम यहाँ पे गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो स्वाभाविक है कि हम यहाँ पे महात्मा गांधी या फिर मोहनचंद करमचंद गांधी जी के बारे में ही हम यहाँ कह रहे हैं। तो इस तरह का जो ये गांधी शब्द है जातिवाचक होते हुए भी व्यक्ति विशेष के लिए, यानी कि मोहनचंद करमचंद गांधी जी के लिए प्रयुक्त हो रहा है। अन्य उदाहरण देखिए आप, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ पे नेताजी का अर्थ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। या फिर मालवीय जी ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मालवीय जी फिर से एक सरनेम है या उपनाम है। यहाँ पे मालवीय जी का अर्थ होगा मदन मोहन मालवीय जी से है। या फिर आप देखिए, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी का अर्थ यहाँ पे होगा देश के प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? नेहरू जी थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे यहाँ पे ध्वनित हो रहा है। तीसरा है विशेषण का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी विशेषणों का भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। जैसे अच्छों की संगति करो, बड़ों का आदर करो, गरीबों को तंग मत करो। यहाँ पे बड़ों का अर्थ ये नहीं जो हमसे जो बड़े हैं, यहाँ पे उनका अर्थ है यहाँ पे अमीर या संपन्न व्यक्ति से अर्थ नहीं है। यहाँ पे बड़ों यानी कि हमसे जो उम्र में बड़े हो, चाहे फिर वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, या वो किसी भी वर्ग का हो, यहाँ पे उसका उस अर्थ में ध्वनित है। अब तीसरा मुख्य संज्ञा का भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, हम उन्हें देख नहीं सकते। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था का, उसके गुण का, उसके दोष, धर्म, दशा आदि के बारे में हम जानते हैं या आदि का बोध होता है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर है गरीबी, सुख, मित्रता, मानवता, पशुता आदि भाववाचक संज्ञा। ये सारे भाव जो हैं हम महसूस कर सकते हैं, किंतु हम इसको देख नहीं सकते हैं। अब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जो है, इसकी एक विशेषता यह है कि भाई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जो है वो बहुवचन में नहीं होता। और भाववाचक संज्ञा कैसे बनती हैं? निम्नलिखित रूपों में बनती है। कौन कौन से रूप हैं वो देखिए। पहला है जातिवाचक संज्ञा से मनुष्य, जातिवाचक शब्द है, उससे भाववाचक संज्ञा बनी मनुष्यता,
मित्र से मित्रता का भाव है, नेता से नेतृत्व, देव से देवत्व, मजदूर से मजदूरी, चोर से चोरी, पंडित से पांडित्य। सर्वनाम है, स्व से स्वत्व बना, अपना से अपनापन बना, निज से निजता बना, मम से ममत्व बना। विशेषण है, चौड़ा से चौड़ाई बनी, वीर शब्द से बनी वीरता, जो कि रानी लक्ष्मीबाई जो है अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थी। चालाक से बना चालाकी, विद्वान से बना विद्वता। क्रिया है, विभिन्न क्रिया रूपों से बने हुए हैं भाववाचक संज्ञा। लिखना से लिखाई, दिखाना से दिखावट, थकना से थकावट, बहना से बहाव। अव्ययों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे दूर, दूर है दूरी। अव्यय क्या है? अव्यय वे शब्द हैं जिनमें कहना चाहिए कि लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे या कारक के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, हम उन्हें अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे दूर है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे संज्ञा चाहे लिंग कुछ भी हो, चाहे तो वह दूर का दूर ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब की संज्ञा की पहचान क्या है? कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं तो कुछ शब्द अप्राणीवाचक, कुछ शब्द गणनीय होते हैं तो कुछ शब्द अगणनीय। तो इस आधार पर भेद में देखा जाए तो क्या है? प्राणीवाचक, पहला है प्राणीवाचक। स्वाभाविक है, प्राणीवाचक जो है नाम से स्पष्ट है, जिसमें प्राण हो, यानी कि वह शब्द जिसे किसी सजीव वस्तु का बोध हो, हमें जिसमें प्राण हो उसे प्राणीवाचक कहेंगे। जैसे लड़का है, गाय है, रमेश है, चिड़िया आदि सभी में प्राणी है, इस कारण यह प्राणीवाचक संज्ञा है। अप्राणीवाचक संज्ञा प्राणीवाचक का ठीक विपरीत, जिस वस्तु में प्राण न हो वह अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मेज, रेलगाड़ी, मकान, पर्वत आदि, जिनमें प्राण या सजीव नहीं है, इसलिए वह अप्राणीवाचक संज्ञा है। गणनीय, गणनीय जिसकी गणना की जा सकती, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय है। जैसे लड़की, लड़कियों की संख्या को हम गिन सकते हैं। पुस्तक है, केला है, घोड़ा है, भवन है, हम इन सबको गिन सकते हैं, तो ये क्या है? गणनीय है। अगणनीय, जिनको हम गिन नहीं सकते, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना नहीं की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, वह शब्द अगणनीय संख्या कहलाएंगे। जैसे है दूध, हवा, पानी, मित्रता, ये सारे जो हैं वो अगणनीय हैं। धन्यवाद।